नमस्कार किसान साथियों, मैं हूं सोनू चौधरी और इस वक्त मैं मौजूद हूं शीत गृह के अंदर यानी कोल्ड स्टोरेज के अंदर। कई बार बात ये आती है, भैया आलू की तो निकासी इतनी हो गई, आलू की तो निकासी इतनी हो गई, लेकिन आज मैं आपको अंदर की वास्तविक हकीकत से रूबरू कराने जा रहा हूं। जब आप हमारे इसमें जो कोल्ड स्टोरेज है, अगर आप देखें तो इसमें से अगर देखा जाए तो इधर दिखाइए ज़रा, ये कोल्ड स्टोरेज में हालत ये है कि अभी तक महज तुम्हारी बात किसान साथी मैं कर लेता हूँ, 25% आलू निकल गया कोल्ड से। ठीक है, मान लिया हमने 25% निकल गया, लेकिन 25% निकलने के बाद में आप ये भी तो देखिए 95% कोल्ड स्टोरेज भरे गए थे। 25 में अगर 25 और जोड़ जाए, यानी कि आपके आलू की जो बुवाई होती है, बुवाई का आलू बीज का भी देख लिया जाए तो यहाँ पर आलू जो है लगभग 50% के आसपास तो हो ही जाता है। 25 आपके अनुमान के मुताबिक निकल गया, 25 बिजाई में चला जाएगा, लेकिन लगता नहीं है बिजाई में, 20% ही लगता है, लेकिन हम फिर भी आपकी बात को बड़ी कर रहे हैं, यानी कि 50% हम मान रहे हैं। अभी भी 45% तो फिर भी राशन का आलू बचा, वो तो बिक्री के लिए है। लेकिन स्थिति ये है कि अभी क्या है, अभी जुलाई का महीना बिल्कुल ख़त्म होने के कगार पर है। आज 23 जुलाई 2022 हो गई और दिन शनिवार है। यहाँ पर जो हम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, आपको ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर आप जो है घर बैठे रहते हैं और ये कहते रहते हैं भैया आलू तो 25% निकल गया कि 30% निकल गया। हालत आप खुद देख लीजिए, ये स्थिति यहाँ पर कोल्ड स्टोरेजों में है। तो कुल मिला के जो ये कहते हैं कि अभी कोल्ड स्टोरेज में इतना आलू निकल गया, फलाना निकल गया, ढिकाना निकल गया, और तुम वो करते हो। और कुछ लोग, जब हम आप लोगों को सच्चाई बता रहे हैं तो कुछ लोगों के तो पेट में दर्द होने लग जाता है। ऐसे बहरूपीय चैनल पे, यूट्यूब पे आ गए हैं जो सिर्फ निखालस मार का काम कर रहे हैं और कोई काम नहीं कर रहे। दूसरों की बुराई करना ये उनकी आदत में शुमार हो गया है। उनकी पिछली वीडियो उठा के देख लीजिए, पिछली साल की, क्या कहते थे, आज अपनी बात से पूरी तरीके से पलट रहे हैं। और देखिए सबसे बड़ी बात क्या होती है, हमारा अनुमान है कि इतने पैकेट लगे होंगे, यानी कि हसन में। अब तुम्हारे अनुमान से क्या हो रहा है, स्थिति ग्राउंड पे क्या है। अंदर कोल्ड स्टोरेज में हम दिखा रहे हैं, रेगुलर रोजाना आपको कोल्ड स्टोरेज से वीडियो मिल रही है कि ये स्थिति कोल्ड स्टोरेज में चल रही है, लेकिन आपको क्या है, अरे वो फलाना ये फलाना। और एक यूट्यूबर जो अनुमान व्यक्त करता है, अनुमान है, यानी कि हमारा अनुमान है कि आलू ऊपर जाएगा, हमारा अनुमान है हसन में इतना लगा है, हमारा अनुमान है ये अनुमान सिर्फ अपने तक ही सीमित रखो, किसानों को मत दो। किसान का अगर नुकसान हो गया तो किसान अभी तो तुम्हें भगवान मान रहा है, लेकिन किसी दिन जूते से खबर लेने में देर नहीं करेगा, क्योंकि तुम्हारा अनुमान बहुत धराशायी है। आप जितना झूठ बोलना है बोल लो, क्योंकि सच्चाई छुपने वाली नहीं है। अभी 45% आलू है, अगस्त का महीना है, अगस्त में वैसे भी आलू की बिकवाली नहीं होती है, क्योंकि मॉइस्चर इतना हो जाता है आलू में कि मंडियों में आड़तिए आलू को पसंद नहीं करते हैं और या वही नहीं करते हैं। अब बात आती है हसन की जिस तरीके से हमने बताई थी बिल्कुल वही एक्यूरेट रिपोर्ट थी, यानी कि पिछले साल जो लगा था। अब भैया देखिए, मैं अनुमान की बात नहीं करता हूँ, मैं इतना बड़ा बेवकूफ़ किस्म का आदमी नहीं हूँ जो अनुमान व्यक्त करूँ। मेरा अनुमान है। अबे भैया, मेरा क्या अनुमान होता है, मैं कोई भगवान हूँ कि मैं कोई वो हूँ, आड़तिया हूँ, या मैं किसान हूं कि मेरा अनुमान है। अबे तुम्हारे अनुमान तो हमने उसी दिन देख लिया था कि जो सादाबाद क्षेत्र में मिढ़ावली पे तुम वीडियो बना रहे थे, उसे खंदौली दिखा रहे थे, जबकि उसी खेत में हमने दिखाया था 60 गट्टे का बीघा और तुम दिखा रहे थे 45 गट्टे का बीघा। और उसके बाद में तुम्हारा अनुमान कोल्ड नहीं भरे जाएंगे उत्तर प्रदेश के, तुम्हारा अनुमान धत्ता हो गया, कोल्ड भी भरे गए, पैदावार भी बम्पर निकली। तो और उसके बाद में बंगाल का भी अनुमान लगा दिया। तो ऐसे अनुमान से किसानों को भ्रमित मत करो, क्योंकि तुम जैसे लीचड़ आदमी हमने ऐसे देखे हैं कि जो लपर लपर करते रहते हैं, लपर 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 लपर, मिलता कुछ नहीं है। हालांकि तुम किसानों को जितना बेवकूफ़ बना सकते हो उतना बना लो, लेकिन हकीकत कोसों दूर है इससे। आज भी अगर हसन में आलू है और हसन इस तरीके से आई है, तो उसमें कहीं ना कहीं ये तुम्हारा अनुमान किसानों को बर्बाद करने का काम कर रहा है। क्योंकि जब हम हकीकत दिखाते ना, तो तुम उस पर खींचातानी करते हो, क्योंकि तुम एक लेडी जैसे हो गए। जैसे वो कहते हैं नारायण एक, अगर हम देखते हैं प्राचीन इतिहास में, तो एक माहिल टाइप का आदमी होता था, और वो जो है एक दूसरे के प्रति लोगों को भड़काने का काम करता था। सच्चाई का उससे दूर दूर तक वो नहीं था। और अमूमन जो पिछले माहिल हो, या जैसे अगर हम बात करें उनकी इतिहास की, अगर रामायण की बात करें, तो उसमें जो केकई थी, केकई को भड़काने वाली मंदरा,
कि ये होगा वो होगा। तो ऐसे में केकई के दिमाग में ऐसा हो गया, ऐसे ही आप लोगों को लग रहा है, क्योंकि आप शुरुआत से महंगाई में बैठे हुए। अगर यही आलू शुरुआत से 500 या 600 रुपये बिक रहा होता और आज ये 900 साढ़े 900 होता तो आपको लगता महंगा हो रहा है। अब आपका आलू 800 से 850 900 रुपये तक बिक रहा है, अब आपको क्या है, महंगा नहीं हो रहा। तो भैया महंगा और इससे ज़्यादा कब महंगा होगा, क्योंकि संतुष्टि हो तो महंगा है, लेकिन जब संतुष्टि नहीं है तो क्या महंगा है, क्योंकि कोल्ड स्टोरेज में आपने इतना लोन उठा रखा है भारी भरकम, उसे चुकता नहीं कर पाओगे, क्योंकि लोन पे ब्याज चलती है, ब्याज पे ब्याज चलती है। तो ऐसे में जो 1200 और 1400 का रेट देख रहे हैं और जो ये सोच रहे हैं कि वो बढ़िया बात कर रहा है, आज उसी के मुंह से जो अनुमान व्यक्त कर रहा था कि मेरा खुद का अनुमान है, तो ऐसे अनुमान के चक्कर में फंस के आप रह जाओगे। तो चलिए आज मैं कोल्ड स्टोरेज में दिखा देता हूँ। तो किसान साथियों, कोल्ड स्टोरेज के अंदर देख लीजिए, अनुमान धराशायी हो जाते हैं और ऐसे जो लीचड़पना करते हैं, मंदोदरी बन जाते हैं, या बन जाते हैं मामा माइल, या बन जाते हैं कुछ ऐसे जिस तरीके से भाई ना लड़ाई हो तो लड़ाई हो जाए, ना आप बर्बाद हो तो आप बर्बाद हो जाओ। ऐसे चक्करों में वो किसान हितैषी, ये किसान हितैषी देखिए, ये देखिए मेरा कोल्ड स्टोरेज के अंदर आपको मैं स्पष्ट दिखा रहा हूँ। आप कहते हैं 25, चलिए मैंने 25 मान लिया, लेकिन कोल्ड स्टोरेज में हालत देख लीजिए कहाँ है। कौन कहता है 35% निकल गया, कौन कहता है 40% निकल गया, कौन कह रहा है 25% निकल गया, लेकिन मैं आपकी बात कोई बड़ी कर रहा हूँ। आप कह रहे हैं ना 25% निकल गया, तो भैया 25% कैसा निकला है ज़रा दिखाइए। ये 25% निकला है, यहाँ महज 18 से 19% ही कोल्ड स्टोरेज से आलू निकला है। और ऐसे में अनुमान व्यक्त करने वाले वीडियो को दिखाते हैं, भाई अनुमान है, मेरा अनुमान है। अरे यारो, क्यों किसानों को मरवाने का काम कर रहे हो। किसान को जब हम सच्चाई दिखा रहे हैं, और जबकि किसान भलीभांति परिचित है कि इतना आलू कोल्ड स्टोरेज में निकल गया हुआ। देखिए अंदर आइए ज़रा, अब मैं आपको पूरा ही स्थिति दिखा देता हूँ। एक भी ये चैम्बर हैं, अंदर दिखा रहा हूँ मैं आपको, ये वो कंडीशन है कोल्ड स्टोरेज के अंदर की। अब बात आती है महंगा क्यों नहीं हो रहा। महंगा, जब तुम महंगा शुरुआत से ही महंगे में बैठे हुए, 800 साढ़े 900 रुपये का आलू बिक रहा है, इससे ज़्यादा कौन सा महंगा होगा। अब बात अलग अलग किस्म की होती है कि भाई कई लोग इस तरीके का माहौल क्रिएट करते हैं कि जिस तरीके से होना नहीं चाहिए, बट मेरा काम है आप लोगों को रेगुलर सच्चाई दिखाना, और मैं मरते दम तक सच्चाई दिखाता रहूँगा, क्योंकि जब तक तुम लोगों की आँख नहीं खुलेंगी उससे पहले आलू का अच्छा रेट आपको मिलने वाला नहीं है। क्योंकि आप क्या है, ऐसे अनुमान, मेरा अनुमान, क्या अनुमान, कोल्ड स्टोरेज के अंदर जाके दिखाइए क्या स्थिति है। किसानों को सच्चाई पता चलनी चाहिए कि हाँ भाई कोल्ड स्टोरेज में आलू अभी भरा हुआ है, और हमारी बातों को सोनू बड़ी कर रहा है कि 45 पर अगर 25 और 25 लगाए 50%, यानी 25% का उसमें जाएगा बिजाई में, और 25% हमारी अभी तक निकासी हुई है। अब उसके बाद में आप ये देख लीजिए 95% कोल्ड स्टोरेज में से अगर आप निकाल दें तो 45% बचा। और महीना कौन सा चल रहा है, अगस्त का, जुलाई का लास्ट चल रहा है और अगस्त की शुरुआत होने वाली है। और अगस्त में 15 भैया की अभी 21 22 यानी 23 तारीख हुई है। अभी हसन की केवल नॉर्मली आवक हुई है, ज़्यादा आवक नहीं हुई है। और जिस दिन ज़्यादा आवक हो जाएगी उस दिन जब कोई आदमी इन आलू को कौन पकड़ेगा, क्योंकि इस समय पे यहाँ पे मान लीजिए मैंने उस व्यक्ति के अनुमान की बात कर रहा हूँ जो ये कहता है अनुमान है। तो बाद जो 1100 रुपये का पैकेट का वहाँ पे भाव चल रहा है और वहाँ पे उन्हें मिल रहा है 600 रुपये पैकेट का, तो वो इस आलू को क्यों पकड़ेगा। अब आप खुद ही देख लीजिए, जब आपका अक्टूबर में जब गढ़ाई होती है उसी समय पे ऊना और होशियारपुर आ जाती है, तब आपकी फैमिली या आप ही इस आलू को नहीं खाते हैं। खा लेंगे तो 4-5 दिन खा लेंगे, उसके बाद में आप मार्केट में जाएंगे और नया आलू लेके आएंगे। कौन से आलू की सब्ज़ी बनी भाई, नए आलू की सब्ज़ी बनी है, तो आप इस आलू को खाओगे नहीं। ऐसा ही कंडीशन वहाँ पे होती है। तो ऐसे में जब आप लोगों को सच्चाई दिखाई जा रही है तो आप लोगों को बहुत बुरा लग रहा है, बुरा तो बहुत लगेगा ही लगेगा। और कुछ लोग तो हम पे आरोप भी लगा देते हैं कि आप कोल्ड वालों से मिल गए या फलाने ठिकाने से मिल गए। लेकिन एक बात याद रखिए, सोनू चौधरी कोल्ड वालों को और ऐसे व्यापारियों की जूतों की नोक पे रखता है, हमेशा निष्पक्ष पत्रकारिता करता है और निष्पक्ष ही खबर दिखाता है। यहाँ पर आप लोगों के हित की बात की जा रही है।
अगर समय से नहीं चेते तो आने वाले दिनों में आसन तो शुरुआत ही हुई है, आगे जाके और बढ़ेगी, क्योंकि वहाँ नुकसान नहीं है। उसके बाद में मंजेरी है, आपका बेलगावी है, चिकमंगलुरु है, पूना है, नागपुर है, और ये आपका कंटिन्यूस चलते रहेंगे, यानी अगस्त और सितंबर, और उसके बाद में फिर आएगी ऊना होशियारपुर का नंबर। ऐसे में अगर आप इस उसमें बैठे हैं कि रेट बढ़ेंगे, थोड़ा बहुत रेटों में इंक्रीजन देखने को मिल सकता है, वो भी तब जब आपकी बिजाई हो रही हो। तो ऐसे में आप किसी भी ऐसे चंगुल में मत फंसिए कि जहाँ पर आप सिर्फ बर्बाद होकर रह जाएं। या कोल्ड स्टोरेज में मेरा आने का सिर्फ अंदर यही मकसद था कि आप लोगों को मैं सच्चाई से रूबरू कराऊं, जो कि आज तक आप जो है मनगढ़ंत अनुमानित क्या होता है। अभी मेरा तो अनुमान है भैया, आलू 2000 रुपये प्रति पैकेट बिकेगा, और ना बिका तो भैया खीर सी चाटने लग गए कि भैया अब तो आलू है निकालो। तो भैया एक बात करो ना किसानों के साथ, दो बात क्यों कर रहे हो? तुमने शुरुआत से ये कहा था कि आलू कम निकल रहा है, आलू कम निकल रहा है, दाम अच्छे मिलेंगे, 800-900 से कोल्ड खुलेंगे, लेकिन किसान साथियों खुले कितने थे? 600 650 थे। चलिए इस बात को मैं नेगलेक्ट करता हूँ। उसके बाद में आपने कहा कोल्ड स्टोरेज नहीं भरे जाएंगे और ये होगा वो होगा। अब स्थिति ये बनी कि कोल्ड स्टोरेज भी पूरे लबालब हो गए। अब दोबारा से फिर दोबारा मेरा अनुमान है हसन में कम फसल लगी है, जबकि भाई साहब गारंटी के तौर पे कह रहा हूँ, आप तो बस यहीं बैठ के किसानों को बेवकूफ़ बनाते रहते हो, जबकि मेरा तो पूरा स्टूडियो चल रहा है, मेरा तो पूरा न्यूज़ नेटवर्क है, मेरा तो सारा कुछ वो है। मैं कोई यूट्यूबर नहीं हूँ, मैं एक पत्रकार हूँ, और मेरा तो मेरे पास में सारा कुछ पूरे ऑल इंडिया का रहता है कि यहाँ पर क्या चल रहा है, वहाँ पर क्या चल रहा है। और यूट्यूब पे आने का मकसद ही मेरा यही है, किसानों को निष्पक्ष पत्रकारिता जो मैं करता हूँ वही ज़मीन पर दिखाऊँ कि देखिए ये है। मेरा कोई ऐसा यूट्यूब पे वो नहीं है कि आप भैया अनुमान है मेरा, भैया मैं तो शक्तिमान बनने जा रहा हूँ, अरे मेरा अनुमान है भैया मैं ये बनने जा रहा हूँ। तो ऐसे अनुमान किसानों को मत दिखाओ, क्योंकि किसान बहुत भोला वाला होता है, और इन अनुमान में फंस गए किसान बर्बाद हो जाएगा। आप तो हरी झंडी लेन सपा दांत खिर के खिर निकाल के चले जाओगे। आपको क्या है कि यूट्यूब से पेमेंट मिल जाएगा या यूट्यूब से आपके व्यूअर सब्सक्राइब बढ़ जाएंगे, लेकिन किसान बेमौत मारा जाएगा। क्योंकि किसान को क्या है, तुम चुपड़ी बात दिखा रहे हो और किसान को वही समझ में आ रही है। लेकिन किसान साथी मैं आपको एक और बात बता दूं, जो मक्खन लगाता है ना, जो मक्खन लगाता है उसके हाथ में हमेशा ये ध्यान रखिए कि चाकू होता है। ये मत देखिएगा वो मक्खन लगा रहा है तो उसके हाथ में चाकू नहीं होता। हमेशा याद रखिए जो मक्खन लगाता है उस व्यक्ति वो उसके हाथ में चाकू जरूर होता है। ऐसे में आप खुद देख लीजिए कोल्ड स्टोरेज के अंदर क्या स्थिति है। कोई दिक्कत वाली बात ये नहीं है, लेकिन आप लोगों के लिए आप इस अनुमान में फंस कर रह जाओगे कि क्या स्थिति है। तो क्या मेरा ये कोल्ड स्टोरेज के अंदर ये दौरा आपके लिए सिर्फ ये दिखाना था कि कोल्ड स्टोरेज में क्या स्थिति चल रही है। अभी तक आप देख लीजिए, जहाँ जहाँ कैमरे की नज़र जा रही होगी आपको सिर्फ आलू ही आलू नज़र आ रहा होगा। तो हाँ, ये तो बात सही है कि कोल्ड स्टोरेज में आलू होता है, लेकिन इतना आलू जितना तुम कहते हो कि निकल गया होगा, कहाँ निकला भैया? तो खुद देखिए, जानिए, विवेक बुद्धि का इस्तेमाल कीजिए। कहीं ऐसा ना हो कि ऐसे जो यूट्यूबर जो हैं अनुमान, मेरा अनुमान है, और अनुमान में फंसा के आपको बर्बाद कर दें। क्योंकि मैं आपको एक बात बता दूं, यूट्यूब से पेमेंट मिलता है, पैसा मिलता है, और जितना ज़्यादा लोग देखेंगे उतना ही ज़्यादा पैसा मिलेगा। तो ऐसे में आप मीठी मीठी बातों में फंस के ज़्यादा देखते हैं, और देखने में आपको तो कुछ मिलता हो या ना मिलता हो, लेकिन उस व्यक्ति को पैसे की अर्निंग ज़रूर हो जाती है। तो ऐसे में अपने आलू के प्रति सचेत होइए। ऐसी बात मत कीजिए जिससे कि कोई आपको सच्चाई दिखा रहा हो, कोई आपको आपके हित की बात कर रहा हो और आपको बुरी लग रही हो। जैसा कि आप भी कहते हैं अपने बच्चों से, अरे हमने तो ज्ञान की बात करी, लेकिन तो ज्ञान पसंद ही ना आ रहा। तो ऐसी नौबत मत आने दीजिए कि जैसा आप अपने बच्चों से कहते हैं वैसे ही सोच लीजिए कि इस समय पर हमारा जो हित है वो सिर्फ आलू निकालने में है, ना कि किसी का अनुमान को अपने हृदय में लाने की, अपने मस्तिष्क में लाने की। भाई मेरा अनुमान है, अब आपका अनुमान और ये सारा कुछ आप लोगों को बर्बाद करने के सिवा और कुछ काम नहीं करेगा। आपकी जमा पूंजी सारा कुछ बर्बाद हो जाएगी, क्योंकि अभी शुरुआत भर है। और ऐसे में वो व्यक्ति अनुमान व्यक्त कर रहा है, तो उससे कल्पना क्या कर सकते हो, उसकी क्या वो समझ सकते हो। तो ऐसे में सचेत रहिए इन बहरूपियों से जो शुरुआत से अनुमान लगाते चले आ रहे हैं, अनुमान अनुमान अनुमान, और ये इनके हाथ में भी नहीं था।
हालांकि पश्चिम बंगाल की वजह से रेट बढ़े हैं। पश्चिम बंगाल में भंसारियों द्वारा 900 और 1000 रुपये प्रति पैकेट की खरीदारी की गई थी और अभी तक पश्चिम बंगाल में आलू की जो है निकासी बहुत कम है। ऐसे में पूरा दारोमदार उत्तर प्रदेश पे है और इस वजह से उसके रेट बढ़ रहे हैं। अब हसन आ गई, अब देखते हैं क्या होने वाला है। और पश्चिम बंगाल से भी आज लगभग उत्तर जो नॉर्थ बंगाल है वहाँ से भी निकासी शुरू हो गई है। तो अब देखना अब होगा कि अब इनका अनुमान कहाँ तक चलेगा, क्योंकि अनुमान ज़्यादा दिन तक चलने वाला नहीं है। तो बहरहाल किसान साथियों, कोल्ड स्टोर के अंदर से मेरे साथ में इतना ही। वीडियो कैसी लगी इस बारे में आप कमेंट में लिख के बताना। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना। वीडियो को सभी व्हाट्सएप ग्रुपों, फेसबुक ग्रुप में शेयर कीजिएगा। ये किसान हित की बात हो रही है, ना कि अनुमान हित की। अनुमान तो मेरा भी है, मैं भी बताता रहूँगा, क्योंकि जितना झूठ बोल लोगे यूट्यूब पे उतना ही व्यूअर और सब्सक्राइबर मिलते हैं। लेकिन झूठ का पुलिंदा ज़्यादा दिन तक चलने वाला नहीं होता, कभी ना कभी भंडा फूटेगा। तो यही था मेरे साथ में। आपका दिन